गाय को रोटी देने से परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। बैठी हुई गाय को रोटी और गुड़ खिलाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि गाय को पहली रोटी खिलाने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में गाय को पहली रोटी क्यों खिलाते हैं और इसके क्या लाभ मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष है और उसे दूर करना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार जान लें किस दिन गाय को क्या खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से अशांत ग्रहों का दोष कम होता है। रविवार को गाय को रोटी खिलाने से सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य दोष है तो उसका असर कम हो जाता है। शरीर में भी ऊर्जा का संचार होने लगता है। मंगलवार के दिन बंदरों या किसी लाल रंग की गाय को भुने हुए चने और गुड़ अवश्य खिलाने चाहिए। इससे कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप गुरुवार को गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे आपका विकास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गुरुवार का संबंध बृहस्पति भगवान से होता है। यानी अगर आप बृहस्पतिवार को गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र एवं सफेद मिष्ठान का दान करें। शुक्रवार के दिन गौ के दूध से नहाने की बाल्टी में पानी मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसे कुछ विशेष दिन होते हैं जब गाय को रोटी खिलाई जाए तो बहुत फायदा होता है। उन दिनों में से एक है शनिवार का दिन। इस दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है तो उसका शनि ग्रह कट जाता है। इस दिन अगर काली गाय को रोटी खिलाई जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है और खुशियों का आगमन होने लगता है। गाय को गुड़ खिलाना कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है। गुड़ में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिजों का एक समृद्ध स्रोत होता है जो गाय की वृद्धि और विकास के लिए बेहतर साबित हो सकता है। गुड़ गाय के पाचन तंत्र को भी सुधार करता है। इससे उनके अंदर दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ सकती है। जितना गाय फूलेगी फलेगी उतना ही आप और आपका परिवार सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। गाय को गुड़ और चने भी खिला सकते हो जो गाय को मजबूती देते हैं। गाय को गुड़ खिलाने से सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह की शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूरी रंग की गाय को रोटी, गेहूं या चारा खिलाने से मंगल दोष मिट जाता है। गाय को बहुत ही प्रिय और पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। गाय को खाना खिलाने से आप अपनी कुंडली के ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं। जो लोग संतान या धन प्राप्ति की तलाश में हैं उन्हें गाय को चारा अवश्य खिलाना चाहिए। गाय को हरी घास या आटे की मिठाई खिलाने से धन लाभ होता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। गाय को हल्दी मिली रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता तो वह अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जाग जाता है। गाय की पूजा करने से नवग्रह भी शांत रहते हैं। गौ माता की पंचगव्य के बिना पूजा, पाठ, हवन सफल नहीं होते। पंचगव्य यानी कि गाय से प्राप्त दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय से प्राप्त घी और गाय से प्राप्त दही का प्रतिनिधित्व करता है। और आयुर्वेद में पंचगव्य उपचार को गौपैथी कहा जाता है। धार्मिक क्षेत्र में पंचगव्य गौ माता की 5 वस्तुओं का मेल है। गौ दूध अधिक मात्रा में तथा शेष वस्तुएं उचित मात्रा में लेकर मिला लेना चाहिए। किसी भी सूतक जातक में शुद्धि के लिए पंचगव्य का छिड़काव किया जाता है। वास्तु शास्त्र में कामधेनु गाय को धन और सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि कामधेनु गाय में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और देवी सरस्वती के गुण मौजूद होते हैं। घर में कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति रखने से सुख समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली रहती है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पवित्र माना गया है। वहीं कामधेनु गाय को सभी गायों में दिव्य माना जाता है। इसका कारण यह है कि कामधेनु गाय समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 बहुमूल्य रत्नों में से एक है। शास्त्रों में इसे ब्रह्मांडीय गाय भी कहा जाता है। कामधेनु गाय को सुरभि के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है सुगंध। कामधेनु गाय के चारों पैरों में चारों वेदों का प्रतीक माना गया है जो कि हिमालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामधेनु की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। कंधों में अग्नि, वायु और पवन देव हैं। सींग को पवित्र त्रिमूर्ति, सिरे पर भगवान ब्रह्मा, केंद्र में भगवान विष्णु और आधार पर भगवान शिव हैं। घर पर कामधेनु गाय की ऐसी मूर्ति रखें जिसमें उसके साथ बछड़ा भी हो। इसे नंदिनी कहा जाता है। कामधेनु गाय और नंदिनी बछड़े की मूर्ति रखना, उसकी पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। इससे घर पर सुख शांति आती है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता है और संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाओं को कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति की पूजा करना और देखना
इससे गर्भ धारण करने में भी लाभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति रखने के लिए ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर दिशा को सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हिंदू धर्म में इस दिशा को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इस दिशा में मूर्ति रखना घर के लिए बहुत शुभ होता है। आप अपने पूजा घर में कामधेनु की मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के दरवाजे पर भी मूर्ति रख सकते हैं। इससे जीवन में प्रगति आती है। अगर आप आय से अधिक खर्च से परेशान हैं तो घर, ऑफिस या दुकान के कमरे में दक्षिण पश्चिम कोने में कामधेनु गाय की मूर्ति रखना, पूजा करना शुभ माना जाता है। आप तांबा, चांदी या पीतल धातु से बने कामधेनु गाय की मूर्ति को घर पर रख सकते हैं। शुभता के लिए यह सभी धातु शुद्ध व पवित्र माने जाते हैं। जिस प्रकार से प्रतिदिन स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजा पाठ का महत्व होता है, उसी प्रकार से स्नान करने के बाद गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गाय की रोज पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में प्रतिदिन खाना बनाने के बाद पहली रोटी गाय के लिए निकालें और रोटी खिलाकर गाय का आशीर्वाद प्राप्त करें। गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो वह संकट से बच सकता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूछ छूने मात्र से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। इस प्रकार गौ माता संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात साक्षात नारायण का स्वरूप है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मात्र गौ माता की पूजा अर्चना करने से सभी 33 कोटि देवी देवताओं की आराधना का फल प्राप्त होता है। गाय का आना अत्यंत शुभ है। आपके घर के सामने या आंगन में गाय बिना बुलाए आ जाए तो समझे कि जीवन में आने वाले संकट दूर होने वाले हैं। गाय का आपके घर में आना, अचानक से प्रवेश हो जाना आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आप रोजाना गाय के पीठ पर हाथ फेरें। इसके साथ ही गाय के गोबर के उपले को घर में लाकर धुनी देने से आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति गाय की सच्चे मन से सेवा करता है वह सभी सुख को प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाता है और अच्छे कुल में जन्म लेता है। जय हो गौ माता की, जय हो 33 कोटि देवी देवताओं की, जय हो समस्त सनातन धर्म की। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे इस चैनल के लोगों को आप क्लिक कीजिए और हमको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में हमारी 2 वीडियोज़ लगाई गई हैं जिनमें से आप कोई वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और ऐसी बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। जय हो सनातन धर्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।